जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल इंडी गठबंधन के नेता सड़क पर इस तरह हल्ला हंगामा कर रहे थे, ऐसा शोर मचा रहे थे, लग रहा था कि आज तो चुनाव आयोग को उखाड़ ही फेंकेंगे। अखिलेश यादव बैरिकेड से कूद रहे थे, राहुल गांधी पुलिस वैन से गर्दन निकालकर मीडिया से बात कर रहे थे, महुआ मोइत्रा बेहोश हो गई थी। अब तो लगा कि चुनाव आयोग की खैर नहीं है, ये तो कुछ कर कर ही मानेंगे, वरना सड़क से हटेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही दिन ढला, रात हुई, तो इनके तो रूप रंग ही बदल गए। ये जो सड़क पर हंगामा कर रहे थे वो 5 स्टार होटल में मौज मस्ती करने पहुंच गए। ये सारे नेता, इंडी गठबंधन की सारी पार्टियां मल्लिकार्जुन खड़गे के डिनर में 5 स्टार होटल में ये लोग पहुंचे और वहां पर नरम गद्देदार कुर्सियों में बैठे, बढ़िया बढ़िया खाना खाया, हंसी ठहाके लगे, फोटो खिंचवाई, सेल्फी ली और फिर इनका विरोध प्रदर्शन रात की पार्टी में जाकर खत्म हो गया। अब आप इनकी गंभीरता देखिए, विरोध प्रदर्शन का तरीका देखिए कि दिन में तो पुलिस की वैन भरेंगे, पुलिस वालों के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे, उनसे भिड़ेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को परेशान करेंगे कि आओ भीड़ बढ़ाओ। लेकिन रात में ये कुछ पार्टियों के कुछ बड़े नेता जाकर मौज मस्ती करेंगे, 5 स्टार में बढ़िया बढ़िया खाना दावतें उड़ाएंगे और इनके नेता कार्यकर्ता परेशान रहेंगे। किसी को कहीं चोट लगी होगी, कोई परेशान होगा, कोई किसी ने पुलिस की मार खाई होगी और वो बेचारा अपनी चोट सहला रहा होगा। पुलिस वाले भी बेचारे दिन भर परेशान हुए, लेकिन इन लोगों की दावतें चल रही हैं। ये दिख रहा है कि इनके लिए कितना अहम है ये मुद्दा। वोटर लिस्ट, वोट चोरी, बड़ी बड़ी बातें राहुल गांधी कर रहे हैं कि चुनाव आयोग हमसे डरता है क्योंकि हमने सारी पोल खोल दी है। हम चुनाव आयोग में 300 लोग जाकर चुनाव आयोग को बताएंगे कि क्या चुनाव आयोग में क्या गड़बड़ी चल रही है। लेकिन ये 300 एमपी जो सड़कों पर तो निकले थे, कहने को तो 300 कह रहे थे लेकिन सारे तो थे नहीं, लेकिन सड़कों पर तो निकले थे, पर रात की पार्टी में तो कुछ ही पहुंचे थे क्योंकि बाकियों को तो वहां पर एंट्री नहीं थी, बाकियों को तो सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए बुलाया था। लेकिन इनके पीछे वो लोग चल रहे हैं, वो तो रात में अपना मजा कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे। अब देखिए, दिखता है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव तो पार्टी में नहीं थे, मीसा भारती गई हुई थी और दूसरी पार्टियों के नेता इनके संजय राउत पहुंचे थे, प्रियंका चतुर्वेदी पहुंची थी, प्रियंका वाड्रा तो थी ही, सोनिया गांधी पहुंची हुई थी, डिंपल यादव पहुंची हुई थी और इनकी पार्टी के ये आम आदमी पार्टी वाले जो कि ऐसे तो हम इंडी ब्लॉक में नहीं है और तरह तरह का नाटक करते हैं, लेकिन पार्टी खाने पहुंचे हुए थे। संजय सिंह भी गए थे, संदीप पाठक भी पहुंचे हुए थे। ये सब रात में 5 स्टार होटल में पहुंचे थे। अब यहाँ तो दिन भर हेडलाइन चली कि राहुल गांधी डिटेन कर लिए गए, हिरासत में ले लिए गए, प्रियंका वाड्रा हिरासत में ले ली गई, अखिलेश यादव हिरासत में ले लिए गए। को लग रहा होगा, सपाइयों को लग रहा होगा कि हमारे नेताजी कितना संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेसियों को लग रहा होगा कि अब तो राहुल गांधी इस बार पीएम बन ही जाएंगे, किसी तरह तो बन ही जाएंगे। लेकिन आराम तलबी कहाँ खत्म होती है, इनसे कहाँ संघर्ष होने वाला है। रहते रात भर सड़कों पर, क्यों नहीं आप रात भर सड़क पर बैठे रहे, क्यों नहीं आपने प्रोटेस्ट वहीं पर, अगले दिन फिर क्यों नहीं आपने प्रोटेस्ट किया। आपने चुनाव आयोग के आपको जहां तक पुलिस ने रोका था वहीं पर धरना देते, जंतर मंतर पर धरना देते। लेकिन नहीं, अब इनसे कष्ट नहीं होगा तो 5 स्टार में खाना खाना और बढ़िया सोना तो चाहिए ही। ऐसे कैसे, इनसे इतना कष्ट कैसे हो पाएगा। वो तो कार्यकर्ता उसके लिए इन्होंने छोड़ रखे हैं। और देखिए, जो दिन भर प्रोटेस्ट करते रहे, जो कि रात को डिनर पार्टी पर जाकर खत्म हुआ, वो भी एक तरह का ड्रामा ही है, एक तरह का दिखावा ही है। एक तो इनकी गंभीरता का स्तर दिख गया कि इनको कितना प्रोटेस्ट करना था और कितनी पार्टी करनी थी। लेकिन इसमें यह भी है कि इनको असल में चुनाव आयोग के पास जाना ही नहीं था। ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं और इनके साथी लोग कह रहे हैं कि हम 300 सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर में जाना चाहते थे और चुनाव आयोग को बताना चाहते थे कि हमारी क्या शिकायतें हैं, हमारी क्या दिक्कतें हैं, लेकिन चुनाव आयोग हमसे डरता है, हमें आने नहीं दिया। अब देखिए, हकीकत जानिए कि हुआ क्या था। अब ये लोग तो चल पड़े थे, जितने भी लोग थे 100, 200, 250 लोग थे। लेकिन चुनाव आयोग ने इससे पहले जयराम रमेश को एक मेल किया था, कांग्रेस के नेता है जयराम रमेश, उनको मेल करके कहा था कि आप 30 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लेकर हमारे दफ्तर आइए, आपको जो शिकायत है बताइए, आपको जो दस्तावेज सौंपने हैं वो सौंपिए। जब ये लोग संसद भवन से निकले, प्रोटेस्ट के लिए निकले कि चुनाव आयोग के दफ्तर पर धावा बोलेंगे, तो तब पुलिस ने भी अनाउंस किया
कि आप में से कोई 30 लोगों का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग में जाए, आपको उसके लिए परमिशन है, अपॉइंटमेंट है, आप वहां जाकर बात कर सकते हैं। चुनाव आयोग में इतना स्पेस नहीं है, दफ्तर में इतना स्पेस नहीं है कि 300 लोग वहां आ सके। फिर दूसरी बात, अगर जितने भी लोग हैं उनके लिए स्पेस भी नहीं है। दूसरा, किसका दिमाग क्या है, कोई भी अव्यवस्था पैदा हो सकती है। सारे के सारे सांसद है, उनकी अपनी सिक्योरिटी का भी मामला है कि अगर वहां पर कोई भी अराजक तत्व हुआ, इन्हीं सांसदों में से नहीं, कोई बाहर से भी, तो उससे इनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसीलिए 30 लोगों के लिए कहा। 30 लोग, इतना इंडी गठबंधन की पार्टी है, 30 तो पार्टी में अभी नहीं है इंडी गठबंधन में, तो आपकी हर एक पार्टी से 1 से 2 नेता जा सकते थे, लेकिन इन्हें जाना तो था नहीं, क्योंकि इनके पास कहने को कुछ नहीं है। और अगर ये लोग अगर शिकायत ही कर देंगे तो फिर जांच हो जाएगी, जांच हो जाएगी तो भंडाफोड़ हो जाएगा। इसीलिए इन्हें सिर्फ एक हंगामा करना है, सिर्फ हंगामे की राजनीति करनी है। देखिए, चुनाव आयोग को लेकर ये जो मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी कि फर्जी वोट है, ढेरों फर्जी वोट पड़ रहे हैं, एक ही आदमी 2-2 बार 3 बार वोट दे रहा है, अब उसके लिए तो एसआईआर ही हो रही है। एसआईआर का मकसद क्या है? फर्जी वोट हटाना, मृतकों को हटाना, किसी का नाम 2 जगह 3 जगह वो हटाना। आप एसआईआर का भी विरोध कर रहे हैं। चुनाव आयोग बार बार ये आपसे कह रहा है कि आपके बिहार में आपके बीएलए, उन चुनाव आयोग ने वीडियो जारी किया है कि आपके बीएलए ने हमारे से इतना सहयोग किया है और चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया में पूरा साथ दिया है, लेकिन आप यहाँ दिल्ली में हंगामा कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि आपके प्रतिनिधिमंडल के लिए हमने मेल किया, लेकिन जयराम रमेश ने कोई 30 नाम भेजे ही नहीं। ये भी इनका भंडाफोड़ हुआ। तीसरा, ये कह रहे हैं कि हमें डिजिटल लिस्ट नहीं दी जा रही है। चुनाव आयोग ने यह भी बताया है, आप खुद भी देख सकते हैं, कि डिजिटल लिस्ट, ड्राफ्ट की और फाइनल वोटर लिस्ट की डिजिटल लिस्ट भी दी जाती है। यानी कि कोरा झूठ चल रहा है। राहुल गांधी साफ साफ झूठ बोल रहे हैं और इनके ये जो इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन भी दिखाई थी, इसका भी पर्दाफाश किया है। शकुन देवी, जिसका इन्होंने जिक्र किया कि 2 बार वोट दिया है और दोनों जगह पर जो बीएलओ है उसने टिक लगाया है, यानी कि 2 बार वोट दिया गया है। जबकि चुनाव आयोग ने जो सूची जारी की है, चुनाव आयोग ने जो बताया है कि ये जो दिखा रहे हैं कि बीएलओ का टिक लगा है, वो हमारे बीएलओ का नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है कि बीएलओ ने, उन्होंने तो वोट एक ही जगह दिया, ये या तो एक खुद टिक लगा लाए या कहीं और से इन्हें जहां से जानकारी मिली उसने टिक लगा कर दिया। फिर दूसरी बात, इन्होंने जो एक दूसरे आदित्य नाम के वोटर पर इन्होंने आरोप लगाया है, उससे तो लोग फोन पर ही बात करें, उनके घर वो आए, वहां बताया जा रहा है कि वो सालों साल से नहीं आए, वोट देना तो छोड़ दें वहां पर आकर। तो ये इनकी पोल पट्टी तो वैसे ही खुल रही है और चुनाव आयोग इनसे कह रहा है कि भाई आओ, शिकायत करो, ओथ लो और ये बोलो। ये आप कहोगे ना कि हम इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो आप कहोगे कि भाई ये हमारे पास ये दस्तावेज है और हमारी जानकारी के हिसाब से ये सही है, आप इस पर जांच कीजिए। नहीं, हम तो दस्तावेज भी नहीं सौंप रहे हैं, स्वतः संज्ञान ले। कोर्ट स्वतः, चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान कैसे लेगा? आप जाके दस्तावेज तो सौंपेंगे, तब तो स्वतः संज्ञान होता है, क्योंकि आप ही ला रहे हैं कि ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, तो आप उसके दस्तावेज सौंपिए, आप उसमें ओथ लीजिए। आपको डर किस बात का है? राहुल गांधी तो कहते हैं डरो मत, भागो मत, लेकिन अब तो खुद चुनाव आयोग से डरते फिर रहे हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर में कदम रखने की राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है और यहाँ पर दिन भर फालतू का हंगामा करके, पुलिस वालों को परेशान करके, जनता को परेशान करके ये लोग नाखून कटाकर शहीद बन रहे हैं और कुछ नहीं है। नाखून कटाकर शहीद ही हैं ये लोग। इनसे तो एक बूंद भी ना बहेगी अपने खून की, और रात को तो इन्हें डिनर पार्टी भी करनी है। तो ये दिखाता है कि इनकी समस्या क्या है। देखिए, इनको फर्जी वोटों से समस्या नहीं है। फर्जी वोटों से समस्या होती तो एसआईआर का ये विरोध नहीं करते। इनको बस एक ऐसी समस्या पैदा करनी है जो है ही नहीं, जो हवा हवाई हो, ताकि उसका समाधान ना हो सके। क्योंकि अगर रियल कोई समस्या है उसका समाधान तो हो सकता है, लेकिन अब समस्या ही नहीं है तो समाधान कहां से होगा? इसीलिए वोट चोरी हो रहा है, फर्जी वोटों, जबरदस्ती फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं और हमें वोट देने वाले हटाए जा रहे हैं, ये राहुल गांधी का कहना है। अब कोई ये बताए कि कोई वोटर अंदर जाकर किसको वोट डाल रहा है, इसकी गारंटी कौन ले सकता है? क्या कोई कह सकता है? इसकी गारंटी तो कोई भी किसी के लिए भी नहीं दी जा सकती कि वो अंदर जाकर किसको वोट डाल रहा है। कोई आपसे बाहर कहेगा कि फला पार्टी को डाल रहा हूं, अंदर जाके किसी और को डाल दे, तो ये कहना ही अपने आप में बेईमानी है कि अपने लोग डलवाए जा रहे हैं, हमारे लोग हटाए जा रहे हैं। कैसे पता है? किसी जो वोटर है उसने कोई एफिडेविट साइन करके दिया है क्या? उसके ऊपर कोई कैमरा लगा हुआ है? लेकिन इनको क्या करना है? इनको सिर्फ समस्या दिखानी है कि नहीं, चुनाव आयोग गलत है, चुनाव आयोग बिका हुआ है, चुनाव आयोग हमें हरा रहा है। और फिर देखिए इनकी मुसीबत, देखिए
इनके साथ तो ये भी दिक्कत हो जाती है कि अब ये अगर जाते हैं चुनाव आयोग के पास, अब झारखंड में इनकी सरकार बन गई, तेलंगाना में इनकी सरकार बन गई, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, कर्नाटक में इनकी सरकार है और इनकी हिमाचल में इनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अब यहाँ पर जहां पर आप चुनाव जीते हैं वहां पर के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं हुई थी, तो यानी कि आपने वहां गड़बड़ी कराई है वोटर लिस्ट में। आप चुनाव जीते हैं, अगर जीतने का मतलब ही है कि गड़बड़ी होना, तो फिर झारखंड में तो पहले हेमंत सोरेन की सरकार थी, तो क्या हेमंत सोरेन ने गड़बड़ी कराई? क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने गड़बड़ी कराई? और यहाँ तेलंगाना में तो बीआरएस के बाद कांग्रेस की सरकार आई है, बीजेपी का तो आता पता ही नहीं है। तो यहाँ पर जब ये आरोप लगाते हैं तो आरोप उल्टा इनके ऊपर पड़ जाता है, इसीलिए ये लोग शिकायत नहीं कराना चाहते। शिकायत कराएंगे, दस्तावेज देंगे तो उसमें ये भी पता चलेगा, आरोप झूठे हैं तो छोड़ दीजिए कि दस्तावेज भी असली है कि नहीं, जैसे कि शकुन देवी के साथ हुआ। अब चुनाव आयोग का कहना है कि ये जो लाए हैं दस्तावेज निकाल के जिस पर टिक है वो हमारा है ही नहीं, तो वो किसका है? तो यानी कि कुछ फर्जी लाए हैं। अब आप ये समझिए कितना गंभीर मामला है कि आप कोई फर्जी कागज दिखाकर ये कह रहे हो कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी कराई है। ये आपराधिक मामला है। ये इसी तरह से है कि किसी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए कोर्ट में नकली सबूत देना, ये नकली सबूत है। और अगर राहुल गांधी से फंस जाते हैं तो उनका तो चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा, उस पर बैन लग जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी ओथ नहीं ले रहे हैं। इनकी पूरी राजनीति समझिए कि ड्रामा, डुग्गी ड्रामा जो चल रहा है उसके पीछे यही वजह है कि दस्तावेज ये कभी नहीं सौंपेंगे, क्योंकि इन्हें डर है कि हकीकत खुल जाएगी। दूसरी बात, इनको सिर्फ एक हवाई बहाना रखना है कि हम जब आएंगे सत्ता में तभी सब कुछ ठीक होगा, वरना तो चुनाव आयोग गलत, सरकार गलत, सुप्रीम कोर्ट गलत, सेना गलत, सब गलत, हम ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि वाले मोड में है ये लोग कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझसे ही सब सही चलेगा, वरना तो कोई और नहीं चला सकता। तो राहुल गांधी तो इसी तरह से चल रहे हैं। अपना एक युवराज होने का तो मन में रहता ही है, लेकिन इनको बस इनका मकसद यही है कि एक भ्रम लोगों में पैदा करना है, लोगों के अंदर, कि कुछ गड़बड़ है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सरकार गड़बड़ कर रही है, इसलिए हमें वोट दे दो। कोई समस्या नहीं है, सिर्फ समस्या का आभास कराना है। यही है, लोगों के लिए काल्पनिक समस्या इन्होंने गढ़ दी है कि वोट चोरी, वोट चोरी। आप सरकारें बना रहे हैं जगह जगह और वोट चोरी कह रहे हैं। कर्नाटक में सरकार बना के बैठे हैं, कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है। भाजपा को क्या कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना बुरा लग रहा है? भाजपा जो इतने दिनों से केरल में कोशिश कर रही है तो वहां सरकार ही बना लेती। लेकिन नहीं, सबका जवाब इनके पास नहीं होगा। इनको मीडिया का भी सामना नहीं करना है ठीक से, और ना ही इनको चुनाव आयोग का सामना करना है। सिर्फ और सिर्फ सड़क पर हंगामा करना है, बयानबाजी करनी है और रात को जाकर डिनर पार्टी करनी है। यही इनका विरोध प्रदर्शन है और यही इनकी गंभीरता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।